हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज अपनी इस सेशन में। आज हम जिस कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे उसका नाम है ई मुद्रा। तो ये ई मुद्रा क्या है? ये लाइसेंस सर्टिफाइड कंपनी है जो डिजिटल सिग्नेचर को ऑथराइज करने का काम करती है। हम जो डिजिटल सिग्नेचर करते हैं उसको ये ऑथराइज करने का काम करती है। आगे हम बात करते हैं इस कंपनी के मार्केट कैप में बारे में। तो 7,888 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट शेयर का प्राइस 952 रुपये के आसपास चल रहा है। इसने हाई बनाया था 972 का, भी कुछ दिन पहले ही बनाया है, और इसने लो बनाया था 415 का इसी साल। कंपनी का पीई 102 है। कंपनी की बुक वैल्यू 79.2 और इस कंपनी का आरओसी 17.7% है और आरओई 14.4% है। आगे बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की। तो क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो इसका क्वार्टर सेल्स की बात करें, क्वार्टरली सेल्स की बात करें तो सितंबर 2023 में इसने 96 करोड़ का बिजनेस किया था। दिसंबर 2023 में 97, मार्च में 100 करोड़ का बिजनेस किया था, जून में इसने 92 करोड़ का बिजनेस किया था। पुराना देखे तो इसने जून 2021 में 43 करोड़, सितंबर 2021 में 49 करोड़, दिसंबर 2021 में 45, फिर इसमें 45 करोड़, यानी कि 22। इसका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। आप इसके क्वार्टर रिजल्ट को अगर ध्यान से देखें तो देखिए सितंबर 2022 में इसका 58 करोड़, दिसंबर 2022 में 61 करोड़, फिर मार्च में इसका 77, 80, 96, यानी कि 2023 में इसने मार्च में किया 77 करोड़ का, 2023 में ही इसने जून में किया 80 करोड़ का, फिर 96 करोड़, फिर 97 करोड़, यानी कि इसका बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में जहां इसका प्रॉफिट 14 करोड़ 17, 18 और 18 करोड़ था, बढ़ते बढ़ते अब इसका प्रॉफिट हो चुका है 28, 25, 33 और 27 करोड़, और ये आगे और भी बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी बड़ा जंप आया है। देखिए जून 2021 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 9 करोड़ था, उसके बाद सितंबर में 10, फिर 10, फिर 11, और बढ़ते बढ़ते अभी फ़िलहाल इस कंपनी के देखिए क्वार्टर प्रॉफिट की बात करें क्वार्टरली पे, सितंबर 2023 में 23 करोड़ का, दिसंबर 2023 में 20 करोड़ का, मार्च में 29 करोड़ का, और जून में 24 करोड़ का इस कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो इसके प्रॉफिट में भी लगातार ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इसका 18 करोड़ पिछले क्वार्टर में रहा है, उससे पहले 21, फिर 20, फिर 19, ऐसे इसके प्रॉफिट नेट प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छी जंप आई है, लगातार बढ़ रहा है इसका। अब इसके बात करते हैं इसकी एनुअल रिपोर्ट की। तो देखिए एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से मार्च 2019 में 102 करोड़, फिर 116, फिर 132, फिर 183, फिर 249 करोड़, फिर 373 करोड़, और इस साल इसकी उम्मीद है कि 386 करोड़ का ये बिजनेस करेगी कंपनी। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस साल 29%, उससे पहले भी 29%, बीच में इसका 30% भी था, लेकिन अभी फ़िलहाल 29% इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। जहाँ तक कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट 41 करोड़, 2023 में 61 करोड़, 2024 में 76 करोड़, इस साल 78 करोड़ रहने की उम्मीद है, यानी कि इसके नेट प्रॉफिट में भी लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। आगे बात करते हैं कंपनी के पास कैश रिजर्व की। तो कंपनी के पास इस फिलहाल 616 करोड़ का कैश रिजर्व है, जो पहले 354 करोड़, उससे पहले 118 करोड़ और फिर 72 करोड़ था। और कंपनी की बोरिंग्स की बात करें तो जहाँ तक कंपनी के पास 616 करोड़ रुपए का कैश रिजर्व है, वहीं सिर्फ 8 करोड़ की कंपनी के पास बोरिंग्स है, जो उसके कैश रिजर्व के मुकाबले कुछ भी नहीं है, यानी कि नाम मात्र है, जीरो के आसपास मान लें इसको। कंपनी के पास कैश रिजर्व बहुत बड़ी संख्या में है और बोरिंग्स जीरो ही है। नेट कैश फ्लो कंपनी का पॉजिटिव है। हम बात करें कंपनी के आरओसी की, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो अभी फिलहाल इसका आरओसी 18% है, कि जो कि बहुत अच्छा है। आगे बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो कंपनी के प्रमोटर के पास 54.40% इसके पास शेयर है, एफआईज के पास 4% से भी ज़्यादा शेयर है, और डीआईज के पास 15% से भी ज़्यादा की हिस्सेदारी है, जबकि पब्लिक के पास 26% शेयर है। तो यानी कि कंपनी को आप अगर एफआईज और डीआईज का इन्वॉल्वमेंट देखें तो कंपनी को अच्छा माना जा सकता है। तो ये सब कंपनी के फंडामेंटल है। अब बात करते हैं कंपनी के चार्ट्स की। तो ये कंपनी का चार्ट है, चार्ट के अंदर देखते हैं क्या है। तो देखिए फिलहाल ये कंपनी 952 पे ट्रेंड कर रही है। अभी इसने 1-2 दिन पहले ही अपना हाई बनाया है, तो कंपनी अभी ब्लू स्काई जोन पे है,
लेकिन जिस हिसाब से इस कंपनी के फंडामेंटल और चार्ट्स पे जो तेज़ी दिखाई दे रही है, देखिए लगातार इस कंपनी में तेज़ी रही है। जिस उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी यहाँ से भी अगर आप लंबे टाइम के लिए इसको होल्ड करके रखते हो तो 2 से 3 गुना हो सकती है, यानी कि अगली मल्टीबैगर हो सकती है, 2 से 3 गुना इसके होने की उम्मीद है। तो ये हमारा अभी तक का इस कंपनी के बारे में अंदाज़ा है। यहाँ से इस कंपनी के जो नेक्स्ट टारगेट दिखाई देते हैं वो यहाँ से ये कंपनी 2000 या 3000 के आसपास जा सकती है, यहाँ से 3 गुना भी हो सकती है। तो अगर आप लंबे टाइम के लिए होल्ड करेंगे तो इस कंपनी के को 3000 के लिए टारगेट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा एनालाइज है इस कंपनी के बारे में, और ये सिर्फ स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आप इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं तो सिर्फ केवल अपने रिस्क पे खरीदें। हम ये सब चीज़ें सिर्फ स्टडी करने के लिए ही उपयोग करते हैं।